ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अपनी सरस्वती माँ के बारे में कि हमारी सरस्वती माँ तो अलग अलग रूप में जापान हो चाहे चाइना हो वहाँ भी पूजी जाती हैं। हिंदू देवी माँ सरस्वती भारत ही नहीं जापान में भी रहती हैं। फ़र्क इतना सा है कि यहाँ उनका नाम सरस्वती न होकर बेंजाइटन है जापान में। दरअसल बेंजाइटन जापानी बौद्ध देवी है जिनका स्वरूप हिंदू देवी माँ सरस्वती से मिलता है। 6वीं या 7वीं शताब्दी से जापान में बेंजाइटन देवी की पूजा शुरू हुई तो वो वर्तमान में भी जारी है। बेंजाइटन देवी विशाल कमल के फूल पर विराजित रहती हैं। उनके हाथ में जापान की परंपरागत वीणा, जिसे विवाह कहा जाता है, वहाँ पे वीणा को विवाह कहा जाता है, जिसे विवाह है कहा जाता है, वो मौजूद रहता है। हिंदू देवी सरस्वती संगीत और बुद्धि की देवी है। हिंदू देवी सरस्वती संगीत और बुद्धि की देवी है तो आप भी जानते हैं। तो जापानियों की बेंजाइटन देवी जल, समय, शब्द, भाषण, वाक्पटुता, संगीत और ज्ञान की देवी है। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है। बौद्ध धर्म सदियों पहले भारत में ही अवतरित हुआ था और जल्द ही जापान और चीन का मुख्य धर्म बन गया। ऋग्वेद के अनुसार माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनसे बाद में उन्होंने विवाह किया था। देवी सरस्वती का वाहन हंस है और वह सफ़ेद कमल पुष्प पर विराजित रहती है। ये वही बेंजाइटन जो जापानी सरस्वती देवी की मूर्तियों में जो समीप में है सर्प और ड्रैगन मौजूद बताया गया है। बेंजाइटन की पूजा जापानी शिंतो धर्म के लोग करते हैं। शिंतो धर्म को ही कामी कहते हैं। उनका मानना है कि देवी बेंजाइटन ने ही इस प्रकृति, जीव और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। जापान में देवी बेंजाइटन के 3 प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं जहाँ देवी बेंजाइटन की पूजा होती है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनार्थ के लिए आते हैं। हिरोशिमा प्रांत में इत्सुकुशिमा मंदिर, कानागावा प्रांत में इनोशिमा मंदिर और शिंगा प्रांत में होगोनजी मंदिर देवी बेंजाइटन की प्रमुख मंदिर है। जापान में ज्ञान की देवी बेंजाइटन के अलावा देवताओं के राजा इंद्र जापान में ताइशा कुतेन के नाम से जाने जाते हैं। संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी को जापानी लोग बांटेन के नाम से पूजते हैं। इसके अलावा वरुण देव को सुइतेन और वायुदेव को फुनजीन कहा जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।